वर्थ जब मैंने चेक की तो तकरीबन ये 2,74,00,000 और जो है वो 62,922 रुपये इसकी जो है वो वर्थ है। इसका मतलब है कि तकरीबन ये एक इमेज जो है वो सिर्फ एक छोटा सा फ़ोटो है ये, ठीक है, डिजिटल आर्ट है, उसकी इस वक्त की कीमत जो है, इसकी वर्थ जो है वो तकरीबन 2,74,00,000 से भी ज़्यादा है। इसलिए जो है वो NFTs के ऊपर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, तो ये आपको समझाने का मेरा मकसद था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू ऑल बी वेल। और आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही हॉट टॉपिक भी आजकल चल रहा है जो कि है NFT। लेकिन जब भी पैसे की बात आती है, बहुत ज़्यादा पैसे की बात आती है और बहुत जल्दी अर्निंग की बात आती है, तो लोग जो है वो उसमें ज़ाहिरी तौर पर इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा उसको लर्न करना चाहते हैं। लेकिन जो है वो NFTs जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और एज़ वेल एज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रैपिडली अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जल्द से जल्द जो है पैसा कमा सकें। NFT क्या होती है, इसको किस तरह से काम कर सकते हैं, ये किस तरह से इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। ज़ाहिर है जब पैसे की बात आती है, बहुत ज़्यादा पैसे की बात आती है, ज़ाहिर है मैं 100, 200, 1000 की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, मैं मिलियंस की बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक में जाने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं, उसका बैकग्राउंड क्या है, NFT में लोग इंटरेस्ट क्यों लेते हैं और जो है वो NFT जो है वो किन लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है, क्यों लोग जो है वो इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो है वो कलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कलेक्टर्स जो होते हैं डेफिनेटली वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा होता है ज़ाहिर तौर पर। उसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि कोई मिसाल के तौर पे एक कार इस्तेमाल कर रहा है और वो कार जो है वो जब ख़राब हो जाती है तो बड़ी मुश्किल से वो पैसे जमा करके वो दूसरी कार लेता है, वो उसको बेच के, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो है वो 10-10, 20-20 कार हैं, ठीक है। तो वो कार तो वो एक ही चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने 20-20 कार क्यों ली हुई है? ऐसे ही बस उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बस लेके रख ली है एज ए कलेक्टर, ठीक है। उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उनको शौक है उस चीज़ का, अपने पैसे को कहीं ना कहीं जो है यूज़ करने का, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास मौजूद है, उनको पता ही नहीं करना क्या, ठीक है। तो वो कभी वो कुछ एक चीज़ खरीद लेते हैं, कभी गाड़ी खरीद लेते हैं, कभी कोई आर्ट खरीद लेते हैं, कोई एक ड्राइंग खरीद लेते हैं, ठीक है। किसी बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ से जो है वो एक कोई पीस ऑफ आर्ट जो है वो ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वहाँ पे आप वो दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग जो है वो आर्ट्स को भी ख़रीदने के लिए जो मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो खर्च कर लेते हैं ज़ाहिर है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको कलेक्ट करने के लिए। कुछ लोग इसलिए भी कलेक्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में उसको महंगे पैसों में बेच सकें, ठीक है, तब ठीक है। इसी तरह से जो है वो जस्ट लाइक कोई भी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एक फाइन आर्ट की कोई पीस ले लें, मोनालिसा ले लें, और पिकासो की कोई इस तरह की कोई आर्ट ले लें जिसको लोग मिलियंस में जो है वो परचेज़ करते हैं और अपने सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के लिए अपने पास जमा करते हैं, ठीक है, या फिर वो उसकी बाद में फ्यूचर में उसको सेल कर देते हैं उससे भी ज़्यादा पैसों में, ठीक है। तो कलेक्टर्स वही लोग होते हैं ज़्यादा तौर पे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको ऐसी मीडियम में लेके जाता हूँ, ऐसे प्लेटफॉर्म में लेके जाता हूँ जहाँ पे आप इजीली जो है वो NFT को देख सकते हैं, उनकी वर्थ को देख सकते हैं। मैं अभी आपको ये भी बताऊँगा कि हर NFT जो है उसकी कितनी वर्थ है और उसकी जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो डॉलर्स में कन्वर्जन बनती है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं अभी OpenSea में हूँ। OpenSea जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है वो NFTs को जो है वो परचेज़ और सेल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसमें बहुत से लोगों की प्रोफाइल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे किसी भी एक प्रोफाइल में जा सकते हैं, या तो ऑल NFT पे चले जाएँ, आर्ट्स पे चले जाएँ, कलेक्शन पे चले जाएँ, यानी कलेक्टेबल पे चले जाएँ। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर मैं आर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आर्ट्स में हम देखते हैं कि आर्ट्स में लोग ने किस तरह की NFTs बनाई हुई हैं और लोग किस तरह की NFTs पे ज़्यादा जो है वो इस वक्त पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको क्लिक कर दूँ जैक्स वर्ल्ड, ठीक है, जैक्स वर्ल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ इस वक्त। तो इसके बाद जो है 9 आइटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो बोल रहा है कि ऑनरशिप, इसके बाद 7 की ऑनरशिप है और जो है 50 जो है वो आइटम फ्लोर प्राइस है इसके। तो आपने एक चीज़ को नोट करना है कि जहाँ पर जो इस आर्ट की वैल्यू जो है वो 50 इथेरियम है, ठीक है। तो 50 इथेरियम लाइक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली। इसको देखें यहाँ पर अगर तो तकरीबन बोल रहा है $155,818 की ये NFT है इस वक्त, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाउ एक्सपेंसिव इज़ दैट, कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये तो लाखों बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो इस वर्थ को 155,818 को जब मैंने करेंसी कन्वर्टमेंट में डाला और उसकी वर्थ जब मैंने चेक की तो तकरीबन ये 2,74,00,000 और जो है वो 62,922 रुपये इसकी जो है वो वर्थ है। इसका मतलब है कि तकरीबन ये एक इमेज जो है वो सिर्फ एक छोटा सा फ़ोटो है ये, ठीक है, डिजिटल आर्ट है, उसकी इस वक्त की कीमत जो है, इसकी वर्थ जो है वो तकरीबन 2,74,00,000 से भी ज़्यादा है। इस
चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इसकी कितनी वर्थ है, और NFT जो है वो इस वक्त जो है वो लोग इसलिए जो है वो NFTs के ऊपर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो ये आपको समझाने का मेरा मकसद था। और अगर आप ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड है तो इसी तरह से आप लोग लर्न करना चाहते हैं कि OpenSea किस तरह काम करता है, इस तरह इस पर NFTs किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं और अपलोड की जा सकती हैं, तो वो भी मैं आपको जो है वो नई एपिसोड में जो है वो सिखा सकता हूँ। लेकिन ये कि आप पहले इंटरेस्ट ज़ाहिर करें, आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। इस वीडियो पर लाइक करें और इसी तरह से जो है वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से टेक्नोलॉजी आगे आई है, जब से वेब 3.0 आया है, उसके बाद से देखें इंटेंजिबल आर्ट्स जो है उसकी वर्थ भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो पहले तो टेंजिबल आर्ट्स होते थे। फॉर एग्जांपल अब जो एक पिक्चर है वो तो प्रिंटेड हुई है ना, वो तो बनी हुई है ना, ठीक है, तो वो हार्ड सूरत में किसी एक आदमी उठा के ले जा सकता है, दूसरी जगह पे रख सकता है, ठीक है। लेकिन जो वो इंटेंजिबल जो है वो आपके पास जो आर्ट्स है, फॉर एग्जांपल वो तो ग्राफिक की सूरत में, अब उसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई देख भी नहीं सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई वीडियो होगी या फिर कोई ऑडियो हो गई या फिर इसके साथ कोई इमेज हो गया या कोई जो है वो इसी तरह से आर्ट का कोई पीस हो गया, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है, तो उसको कोई हाथ तो लगा के नहीं देख सकता, वो तो एक डिजिटल फॉर्म में, वो तो कंप्यूटर में मौजूद है, वो तो इंटेंजिबल है, उसके बावजूद भी वो एसेट है, ठीक है। तो वो अगर किसी और को बेचें तो उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें NFT की जब बात आती है तो NFT इज़ लाइक ए नॉन फंजिबल टोकन होता है, ठीक है। नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है कि उसको कोई रिप्लेसेबल नहीं है, वो यानी इसका मतलब है कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि यूनिक होती है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे एक नोट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई 100 का नोट देता है, ठीक है, तो 100 के नोट के आप 50-50 के 2 नोट दे सकते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। यानी कि उसको एक 100 के नोट को आपने रिप्लेस कर दिया 2 50 के नोट से, लेकिन दोनों की वर्थ सेम ही थी, ठीक है। तो लेकिन इसी तरह से कोई इस तरह की चीज़ होगी कि वो नॉन फंजिबल होगी, उसकी कोई जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं होगा उस तरह का, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कोई आपने एक डिजिटल आर्ट बना लिया है कोई, ठीक है, आपने कोई इस तरह की एक वीडियो बना ली है, तो वीडियो और जो है वो किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है। इसी तरह से कोई इमेज जो होगा वो आर्ट होगा, वो एक यूनिक होगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। उसको आप बेच तो सकते हैं पैसे में, ठीक है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप आर्ट जानते हैं, अगर आप आर्ट से रिलेटेड हैं, तो ज़ाहिर है आपको आर्ट की इंपॉर्टेंस भी पता होगी कि आर्ट ज़ाहिरी तौर पे जो आर्ट को कलेक्ट करने वाले होते हैं वो किसी आर्ट के तो ज़ाहिर है मिलियंस ऑफ डॉलर भी आपको मिल सकते। तो NFT कोई भी एक ऐसा आर्ट हो सकता है जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। कोई भी एक ड्राइंग हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल उस ड्राइंग को डिजिटली जो है वो क्रिएट कर लिया जाए, एज वेल एज जो है उसको सेल और परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमें ये भी देखना है कि NFT की सेल और परचेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। ये चीज़ तो हम सबको ही पता है कि अगर जो भी किसी एक आर्ट को क्रिएट करने वाला होता है वो उस आर्ट का क्रिएटर होता है, वो उसको ऑनर होता है, ठीक है। इसी तरह से जो उसको बाय करने वाला होता है, जो उसको परचेज करने वाला होता है, वो उसका परचेजर होता है, यानी कि वो बायर होता है। तो एक क्रिएटर होता है और दूसरा जो उसका बायर होता है। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर हम कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं जो कि मिसाल के तौर पे जो है वो डिजिटल फॉर्म में अभी मौजूद है हमारे पास, तो उसको जो है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो हमें एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। उसको डिजिटल टोकन कहते हैं, ठीक है। अब वो डिजिटल टोकन जो है वो किसी भी एक डिजिटल करेंसी की सूरत में हो सकता है, जैसे बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम उस सूरत में जो है वो उसका एक टोकन क्रिएट कर देते हैं, उसकी एक वर्थ बना देते हैं कि भाई इसकी इतनी वर्थ है, ठीक है। अब अगर किसी ने उसको परचेज़ करना है तो उसको ज़ाहिर है वो पैसे दे के उसको जो है वो इथेरियम की सूरत में या बिटकॉइन की सूरत में उसको ट्रांसफ़र करके और उसको उसकी ओनरशिप लेनी होगी। इसी के साथ साथ हमें NFT में एडवांटेज ये है कि NFT के अंदर जब हम किसी भी एक ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे ऑनर में, तो उसकी उसकी हिस्ट्री कायम रहती है, ठीक है, कि पहला ऑनर कौन था, दूसरा कौन था, यानी उसकी एक जो है वो हिस्ट्री बनी रहती है। तो उसकी हिस्ट्री बनी रहती है और उससे हमें पता चलता है कि ये पहले इसकी ऑनरशिप में था, फिर उसके बाद इसकी ऑनरशिप में आया, फिर उसके बाद इसकी ऑनरशिप में आया। इसका मतलब है कि उसकी पूरी एक जो है वो चेंज जो होती है वो हमेशा कनेक्टेड रहती है। एज वेल एज इसमें देखें क्रिएटर जो होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये भी है कि वो क्रिएटर जब किसी भी एक टोकन को क्रिएट करता है उसके बाद उस टोकन को देने से पहले उसमें ये चीज़ क्लॉज डाल सकता है कि जो भी इसको अगला बंदा कोई भी बेचेगा तो उसमें मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी उसमें से इसकी परसेंटेज मिलेगी, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी जो है वो उसकी जो है वो हमेशा मिलती रहेगी, वो जितना आगे जो उसको सेल करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि
आपके पास जो है वो जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको एडवांटेज होगा इसका, यानी जो ऑनर होगा उस NFT का उसको एडवांटेज हमेशा ज़िंदगी भर चलता रहेगा अगर उसने एक क्लॉज उसमें डाल दे। अगर ये उसने ये क्लॉज अपनी टोकन के अंदर डाल दिए कि जो परचेज करने वाला होगा वो हमेशा जो है वो इसमें से मुझे कुछ रॉयल्टी देता रहेगा, फॉर एग्जांपल 5% 10% अगर वो रॉयल्टी देता रहेगा तो वो जितने लोगों को आगे बेचेगा वो सब की रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी एंड तक। तो इसका मतलब सबसे बड़ा NFT का एडवांटेज है। और दूसरी चीज़ है कि डिजिटल करेंसी में जो है वो इस वक्त जो है वो इसको हम इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी बिटकॉइन में या इथेरियम में, ठीक है। इसी के साथ आपको पता है कि बिटकॉइन और इथेरियम की वैल्यूज़ कितना दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो लोग जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं कि ये अपने इस आर्ट को जो है वो इस तरह से परचेज़ कर रहे हैं कि अपनी जो है वो एसेट्स बिल्डअप कर रहे हैं अपने। वो एसेट्स क्या करते हैं, वो कि देखते हैं कि अगर ठीक है इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल जो है वो आपने एक घर आपने परचेज़ किया 1 लाख का फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जो है वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख की, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पैसे जल्दी जल्दी जो है वो डबल ट्रिपल या 10 गुना उसकी वर्थ बढ़ गई। इसी तरह से ये यहाँ पर भी है कि उसने इथेरियम या बिटकॉइन की जो है वो परचेज में, फॉर एग्जांपल उसने 1 बिटकॉइन का जो है वो एक आर्ट लिया था, लेकिन अब वो 10 बिटकॉइन का हो गया लाइक विद इन अ मंथ और समथिंग। तो इसका मतलब है उसकी एसेट जो है वो उसकी वैल्यू कितनी जल्दी बढ़ गई। तो इसी तरह से लोग डिजिटल करेंसी को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसी भी आर्ट को परचेज करने के साथ साथ जो है वो अपनी एसेट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसी तरह से आप लोग लर्न करना चाहते हैं कि OpenSea किस तरह काम करता है, इस तरह इस पे NFTs किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं और अपलोड की जा सकती हैं, तो वो भी मैं आपको जो है वो नई एपिसोड में जो है वो सिखा सकता हूँ। लेकिन ये कि आप पहले इंटरेस्ट ज़ाहिर करें, आप कॉमेंट्स में मुझे बताएँ कि आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। इस वीडियो पर लाइक करें और इसी तरह से जो है वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।